अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी शुरू की हुई थी, तो उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट किया यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आ जाता है भाई, इंट्रोडक्शन टू यूरिनरी सिस्टम। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम यूरिनरी सिस्टम को यूरिनरी ट्रैक भी कहते हैं और रीनल सिस्टम भी कहते हैं। अब रीनल सिस्टम क्यों कहा जाता है? रीनल सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारा किडनी से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई मेन फंक्शन यूरिनरी सिस्टम में किडनीज का होता है, इसलिए हम इसको रीनल सिस्टम भी कह देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक हो गया, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं? इसके अंदर हमारे पास आते हैं किडनीज आ जाती हैं, यूरिटर्स आ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है और यूरिथ्रा। ये चार मेन चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पर किडनीज का काम क्या होता है? किडनीज ने क्या करना है, सेक्रेट करना है यूरिन को। यूरिटर्स ने क्या करना है, जो यूरिन सेक्रेट किया है किडनीज ने, वो उन्होंने किडनीज से उठाना है और लेकर जाना है कहाँ पर, ब्लैडर तक। ठीक है, अब वो आगे यूरिनरी ब्लैडर ने क्या करना है, टेम्परेरीली स्टोर करना है जो उसने यूरिन को कलेक्ट किया था। सबसे पहला काम किया यूरिनरी ब्लैडर का कि भाई उसने यूरिटर से जो यूरिन आया है उसको अपने अंदर स्टोर करना है और वो टेम्परेरीली करना है, परमानेंटली नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यूरिथ्रा। यूरिथ्रा ना हमारे पास एक ओपनिंग होती है। असल में ना हमारी बॉडी में दो ओपनिंग्स हैं, एक रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है और दूसरी ये यूरिन रिमूवल वाली है। ठीक है, यूरिथ्रा का काम क्या है, रिमूव यूरिन आउट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई रोल इन बॉडी, कि भाई हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का बॉडी के अंदर क्या रोल है। अब वो यहाँ पर कहता है ये करता क्या है, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। मतलब वाटर के अंदर कोई भी मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं रह रहा, उसकी पीएच मेंटेन रह रही है कि नहीं रह रही। ठीक है, अब उसने ये पीएच वाली बात के लिए ना उसने स्पेसिफिक कर दिया इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहता है कि हमारी यूरिन के अंदर होता क्या क्या है। वो कहता है यूरिन कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स में हर तरह के आ जाते हैं भाई। एक्सेस हमारे पास नाइट्रोजन आ गई है तो वो भी हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, अब उसके अंदर आ जाते हैं एक्साइसाइंस आ जाते हैं, ड्रग्स आ जाते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। अब यहाँ पे उसने मेंशन भी किया है यूरिया और यूरिक एसिड क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब उसमें मेनली क्या बता रहा है, मेन फंक्शंस ऑफ किडनी आर फॉर्मेशन एंड सेक्रीशन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, रेगुलेट टोटल बॉडी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस एंड इनेबल एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड इनेबल एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई इससे क्या होगा, जो टोटल बॉडी वाटर है ना वो रेगुलेट होता रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता रहेगा, मतलब पीएच मेंटेन होती रहेगी। इलेक्ट्रोलाइट या एसिड बेस बैलेंस उसने सेम का है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि इनेबल द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना वो टाइमली रिमूव होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा फंक्शन का कह रहा है प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। चलो ठीक है, सारी बात हम लोगों ने मान ली भाई, फॉर्मेशन भी होगी, सेक्रीशन भी होगी, रिमूवल भी हो जाएगी। लेकिन अभी एरिथ्रोपोइटिन क्या है? ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, वो कह रहा है हम आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसलिए उसने एरिथ्रोपोइटिन, हम यहाँ से भी ये याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, अब थर्ड काम क्या है भाई, हमारे पास थर्ड काम है प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ रिनाइन। अब ये रिनाइन क्या है, चलो हमने एरिथ्रोपोइटिन भी सुन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर रिनाइन हमारे पास है इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन ब्लैडर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय अ प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन। ये आगे हमारे पास मिक्सचुरेशन काफ़ी डिटेल में टॉपिक भी है। जैसे कि हम यहाँ पे ना मैंने एक ना पिक दिखाई हुई है, अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये किडनीज नज़र आ रही हैं, उसके किडनीज के साथ हमारे पास दो पाइप लाइक ट्यूब्स हैं, यूरिटर। ठीक है, अब आगे एक भाई ओवल शेप्ड होता है ये ब्लैडर। ठीक है, इसने करना है टेम्परेरीली स्टोर द यूरिन। उसके बाद हमारे पास एक यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा क्या है, हमारे पास ओपनिंग है फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन। ठीक है, मैंने ऊपर वाली स्लाइड में भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था और मैं इसमें भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है ना यहाँ पर वो है किडनीज। सबसे पहले अब हम आ गए हैं लोकेशन पर किडनीज की, लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जब मैंने आपको बॉडी पोजीशंस पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर हम पीछे वाली चीज़ को कहते हैं। ठीक है, मतलब पीछे वाली साइड। वो कह रहा है कि ये एब्डोमिनल वॉल की पिछली साइड पर होती हैं। ठीक है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके एक साइड, मतलब एक साइड पर एक है, दूसरी साइड पर दूसरी है। बिहाइंड द पेरिटोनियम, बिलो द डायाफ्राम,
डायफ्राम क्या है, डोम शेप्ड मसल है, एक्सटेंडेड फ्रॉम 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae, ठीक है। रिसीव मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोअर रिब केज। अब हमारे पास यहाँ पर आ गई है भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन है ये, ठीक है। साइज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वाइड है, 3 सेंटीमीटर थिक है। अब ये MCQ आ जाता होता है कि भाई उसके साइज में लॉन्ग कितनी है, वाइड कितनी है और थिक कितनी है। अब यहाँ पर ऊपर ना हमारे पास एक वर्ड यूज हुआ था पेरिटोनियम। अब उसकी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी है कि पेरिटोनियम के इज द सीरस मेम्ब्रेन दैट लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी। सीरस कहते हैं मस्कुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी है ना हमारे पास, उसके ऊपर हमारे पास ना एक मसल्स की बारीक सी लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये पेरिटोनियम है। और एब्डोमिनल कैविटी और पेरिटोनियम के दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है किडनीज का वेट कितना होता है, 150 ग्राम होता है। और ये अक्सर MCQ आ जाता है कि वो केजीज में पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर 150 ग्राम इज इक्वल टू 0.15 kg। अब यहाँ पर मैंने जो है ना एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दी है, इसमें आपको राइट किडनी भी नजर आ रही होगी, लेफ्ट किडनी भी नजर आ रही होगी। ये डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा कि राइट किडनी स्लाइटली लोअर है किससे, लेफ्ट किडनी से, मतलब लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि जो राइट किडनी होती है ना उस वाली तरफ जो है ना लीवर होता है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें ना लीवर ने काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, जिसकी वजह से जो है ना किडनी थोड़ा सा नीचे आ जाती है। ये भी सिर्फ एक मतलब एजम्पशन बनाई गई है, कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, ठीक है। मतलब एक सिर्फ एज्यूम की गई है चीज़। अब यहाँ पे उसने दिखाया भाई वेना कैवा भी है, ठीक है, एओर्टा भी है। एओर्टा फ्रॉम हार्ट आती है, ठीक है, वेना कैवा टुवर्ड्स द हार्ट जाती है। यूरिटर्स भी उसने दोबारा रिप्रेजेंट कर दिया, ब्लैडर भी कर दिया, यूरिथ्रा भी कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास ना यहाँ पर एक न्यू टर्म आई है, रीनल फेशिया। अब ये भाई रीनल फेशिया क्या है, वो कहता है दे आर एम्बेडेड इन एंड हेल्ड इन पोजीशन बाय अ मैस ऑफ फैट। मतलब ये क्या है भाई, ये अपनी जगह पर किस तरह आते हैं, ये जो है ना मतलब एम्बेडेड हुए होते हैं और अपनी पोजीशन पर एक मैस होता है फैट का, ठीक है, उसके साथ होते हैं। सेपरेट्स पेरीरीनल फ्रॉम द पैरारीनल फैट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पेरीरीनल फैट को पैरारीनल फैट से मतलब कह लोगे सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अलग कर रहे होते हैं। शेथ ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज आल्सो नोन एज रीनल फेशिया इनक्लोजेस द किडनी एंड रीनल फैट, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ना एक लेयर सी होती है जिसको हम रीनल फेशिया कह रहे हैं, और इसने करना क्या होता है, रीनल फैट को और किडनी को कवर किया होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रीनल फेशिया। उसके बाद भी वो कहता है जो पेरीरीनल स्पेस है ना, अब यहाँ पे जो पेरीरीनल स्पेस यूज हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, पेरीरीनल स्पेस होती है बिटवीन द फाइब्रस मेम्ब्रेन और रीनल फेशिया। मतलब फाइब्रस मेम्ब्रेन के और रीनल फेशिया के दरमियान जो हमारे पास आती है ना स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं, ये पेरीरीनल स्पेस है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो पैरारीनल स्पेस है ना, वो क्या होती है भाई, वो आउटसाइड द रीनल फेशिया होती है, ठीक है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ना हम लोग याद कर लेते हैं कि भाई वो क्या है, स्पेस बिटवीन द पेरीरीनल स्पेस एंड पैरारीनल स्पेस इज रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला वो आ जाता है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी। एज किडनीज लाई ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ईच इज एसोसिएटेड विद अ डिफिकल्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स। राइट किडनी सुपीरियरली एड्रीनल ग्लैंड होता है, उसके एंटीरियरली स्प्लीन होती है, स्टमक होता है, पैंक्रियास होती है, जेजुनम होती है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलम, ठीक है। पोस्टीरियरली डायाफ्राम एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स। लेफ्ट किडनी में आगे सुपीरियरली लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड होता है, एंटीरियरली स्प्लीन, स्टमक, पैंक्रियास, जेजुनम, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली डायाफ्राम एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए याद करने में काफ़ी आसानी रहती है। अब आगे है भाई एरियाज ऑफ टिश्यूज। वो कहता है व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी इज व्यूड विद नेकेड आई 3 एरियाज ऑफ टिश्यूज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। अब वो 3 एरियाज कौन कौन से हैं भाई, फाइब्रस कैप्सूल है, कॉर्टेक्स है और मेड्यूल है, ठीक है। अब फाइब्रस कैप्सूल हमें पता है, हम हमेशा आउटर लेयर को कह रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ये आउटर होता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और किडनी को राउंड किया होता है, मतलब किडनी की प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद आ जाता है कॉर्टेक्स, कहता है इमीडिएटली बिलो द कैप्सूल। अब ये क्या है भाई, ये रेडिश ब्राउन लेयर है टिश्यूज़ की, मतलब फिल्टर स्लिट फ्रॉम द ब्लड। वो कह रहा है कि ये क्या है, अब एक फाइब्रस कैप्सूल सबसे आउटर लेयर आ गई, उसके नीचे क्या आ रहा है, कॉर्टेक्स, ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे ही होता है,
ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये टिश्यूज़ की जो है ना रेडिश ब्राउन लेयर होती है, इसका काम क्या होता है, इसने फ़िल्टर करना होता है फ्लूइड को फ्रॉम द ब्लड आउटसाइड द पायरामिड्स। अब ये मैं भी आप लोगों को डायग्राम में क्लियर करती हूँ कि पायरामिड्स भी क्या हैं, ठीक है। मेड्यूला आ जाता है आगे। अब ये कहता है भाई ये इनर मोस्ट लेयर है। सबसे पहले क्या है हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल के नीचे हमारे पास कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे मेड्यूला, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर है, कंसिस्ट ऑफ फेयर कॉनिकल शेप स्ट्राइएशंस। अब वो क्या है, वो स्ट्राइएशंस क्या हैं हमारे पास, रीनल पायरामिड्स, ठीक है। अब ये जो है ना एक सिट्टे का दाना नहीं होता उसकी शक्ल के बने होते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, कॉनिकल शेप्ड, ठीक है। अब इसलिए क्या है हमारे पास, इनका जो मतलब हमारे पास प्रॉपर नेम दिया गया उसको हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स, जिसका अभी हम लोगों ने ऊपर जिक्र भी किया था कि आउटसाइड द पायरामिड्स, ठीक है। अब मेड्यूला ने काम क्या करना होता है, कंट्रोल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल का काम क्या था, सपोर्ट और प्रोटेक्शन। कॉर्टेक्स का काम क्या है भाई, इसने फिल्टर करना है फ्लूइड को फ्रॉम द ब्लड। और मेड्यूला का काम क्या है, कंट्रोल कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। अब यहाँ पर मैंने ना एक एनाटमी ऑफ किडनी के नेम से एक फिगर दी हुई है। अब इसमें वो हमारे पास कैलाइसिस भी दिखा रहा है, ठीक है, रीनल पेल्विस भी दिखा रहा है, रीनल आर्टरी भी शो कर रहा है, रीनल वेन भी शो कर रहा है, यूरेटर भी शो कर रहा है, कॉर्टेक्स भी और मेड्यूला भी, ठीक है। ये उसने हमें कॉर्टेक्स भी दिखा दिया, मेड्यूला भी दिखा दिया, और फाइब्रस कैप्सूल इसकी भी बाहर एक लेयर होती है उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास है हाइलम। हाइलम क्या है, मेनली एक डिप्रेशन है। इसने क्या करना है, अलाउज द पैसेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स, कनकेव मीडियल बॉर्डर है ये बॉडी का, किसकी बॉडी का, किडनी की बॉडी का, ठीक है। एक्ट एज अ गेटवे फॉर द रीनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, यूरेटर्स एंड नर्व्स एंटर। अच्छा, ये क्या काम करता है भाई, ये रीनल ब्लड और लिम्फ वेसल्स होती हैं ना उनके लिए गेटवे के तौर पर काम करता है, और यहाँ ये वो जगह यहाँ से यूरेटर और नर्व्स जो है ना एंटर होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या है भाई, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। फनल हमारे पास कहते हैं मतलब घर में जो यूज़ नहीं होती तेल वगैरह के लिए कुपी टाइप, उसको हम लोग कहते हैं फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसने क्या करना है, कलेक्ट यूरिन फॉर्म बाय द किडनी। इसने यूरिन कलेक्ट करना है जो भी किडनी से बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होना है भाई, यूरिन फॉर्म्ड पासिस थ्रू अ रीनल पेपिला एट द एपेक्स ऑफ पिरामिड इनटू द माइनर कैलाइसिस देन इनटू द मेजर कैलाइसिस बिफोर पासिंग थ्रू रीनल पेल्विस इनटू यूरेटर। अब जो यूरिन हमारे पास बन गया है ना, उसने क्या करना है, रीनल पेपिला के जरिए जो है ना एपेक्स ऑफ पिरामिड में आना है, फिर एपेक्स ऑफ पिरामिड से उसने कहाँ जाना है, माइनर कैलाइसिस में, माइनर कैलाइसिस से उसने जाना है मेजर कैलाइसिस में, फिर उसने क्या करना है रीनल पेल्विस से यूरेटर में, ठीक है। उसके अब यहाँ पर हमारे पास बार बार कैलाइसिस का वर्ड यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों के पास ना काफ़ी मतलब नई टर्म्स आई हैं, कैलाइसिस आया है, रीनल पेपिला आया है, मेजर माइनर कैलाइसिस आया है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ना हम देख लेते हैं कैलाइसिस क्या है भाई, हमारे पास जो है ना पेरिफेरल कप लाइक प्रोजेक्शन है एक, ठीक है। ये क्या ये करते हैं, वॉल्स ऑफ द पेल्विस कंटेन स्मूथ मसल, ठीक है, लाइंड विद ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी एक नया वर्ड आ गया भाई। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है ना, मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल्स डेट बिकम्स फ्लैटेंड व्हेन स्ट्रेस्ड। अब वो कह रहा है जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है ना, वो एक ऐसी लेयर्स होती है, ऐसी लेयर होती है सेल की जो मतलब उसके अंदर एक लेयर नहीं होती। मतलब हम लोगों ने ये पढ़ेंगे जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना एपिथेलियम वगैरह टाइप्स टिश्यूज़ की टाइप, उसके अंदर है ये कि भाई मतलब होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होती है। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ना, इसमें क्या होता है, सेवरल लेयर्स होती हैं सेल्स की, ठीक है। और वो कौन से सेल्स होते हैं कि जब उनको स्ट्रेच किया जाता है ना, जैसे ही वो स्ट्रेच होते हैं तो वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास इधर था भाई माइनर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस ने क्या करना है, रीनल पेपिला को सराउंड करना है। फिर रीनल पेपिला क्या है, रीनल पेपिला इज द एरिया वेयर यूरिन फ्लोज इनटू द यूरेटर। मतलब जहाँ से यूरिन ने क्या करना है, यूरेटर तक जाना है, उसको हम क्या कहते हैं, रीनल पेपिला है। जो आज हमारे पास आ जाता है पेरिस्टालसिस। वो कहता है ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है स्मूथ मसल्स की, ठीक है। पेरिस्टालसिस ऑफ द स्मूथ मसल्स ओरिजिनेटिंग इन पेसमेकर सेल्स इन द वॉल्स ऑफ कैलाइसिस propels urine through renal pelvis to and ureters to bladder। वो कह रहा है जब स्मूथ मसल्स की पेरिस्टालसिस होती है ना, तब वो पेस मेकर्स में ओरिजिनेट होती है, और फिर वो क्या करती है, वो जो वॉल्स ऑफ कैलाइसिस है ना, वो क्या करती है, यूरिन को प्रोपेल करती हैं, और फिर यूरिन रीनल पेल्विस से यूरेटर्स में जाता है, और यूरेटर से ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है। अब वो यहाँ पर कहता है कि पेरिस्टालसिस जो है ना हमारे नर्व कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो क्या है भाई, पेरिस्टालसिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेरिस्टालसिस खुद ब खुद होनी है, ठीक है। पेरिस्टालसिस अकर्स एट लो मीन रेट ऑफ द यूरिन फ्लो। वो कह रहा है जब यूरिन फ्लो का मीन रेट जो है ना कम हो जाए ना, तो पेरिस्टालसिस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब ये इनवॉलेंट्री एक्शन है।
और किडनीज़ में क्या क्या होता है, किडनीज़ में नेफ्रॉन होते हैं भाई। वो कहता है नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और हर किडनी में जो है ना 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन्स जो है ना हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट्स। ये वो कहता है भाई ये कम होती हैं नंबर में, इनका काम क्या होता है, इन्होंने करना होता है ट्रांसपोर्ट करना होता है यूरिन को फ्रॉम पायरामिड्स टू द कैलाइसिस एंड रीनल पेल्विस, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ये पायरामिड्स को क्या करती हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देती हैं, ठीक है। स्ट्रिप्ड कहते हैं कि उभरी हुई सी, ठीक है। सेपरेटेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। इसके अंदर भाई क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास ह्यूमन किडनी यानी कि एनाटॉमी की भी मैंने एक पिक बनाई हुई है, ठीक है। वो भी आप देखें यहाँ पे उसने एक्सटर्नल व्यू भी दिखाया है, उसने इंटरनल व्यू भी दिखाया। अब इंटरनल व्यू में वो दिखा रहा है भाई ये कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स भी उसने शो करवाई हैं, ठीक है। इंटीरियर लोब ब्लड वेसल्स भी दिखाई हैं। माइनर कैलाइसिस जो मैंने भी पीछे बताया वो भी शो हो गया, मेजर कैलाइसिस भी शो हो गया, ठीक है। मेड्यूला, कैप्सूल, यूरेटर, रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ये सब उसने क्लियर कर दिया। इस पिक से सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर किडनीज पर। इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा नेफ्रॉन पर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।